इंटरनेट पर कुछ वीडियोस सर्कुलेट हो रही हैं, वायरल हुई हैं। बहुत सारे मुसलमान उस पर खुशियां मना रहे हैं कि कतर की दुकानों से स्वीडन की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको उतारा जा रहा है कि अब हमने स्वीडन की प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन जहाँ पे हमें नज़र आता है कि मुसलमानों में बड़ी यूनिटी है, वहाँ पे अभी तक सिर्फ कतर ने ही ऐसी हरकत करने की कोशिश की है। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/xmuslim पर जाकर पेट्रेन भी बन सकते हैं, या फिर नीचे सुपर थैंक्स के बटन को भी दबा सकते हैं। और कमेंट्स में लिख के ये भी बताएं कि क्या मुसलमानों को स्वीडन या डेनमार्क की प्रोडक्ट्स को बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कतर की एक दुकान से ये वीडियो सर्कुलेट हुई है जहाँ पे ये कुछ ब्रांड्स बताया जा रहा है जो स्वीडिश ब्रांड है, मुझे इनका नहीं पता, तो इनको उतार दिया गया कि भाई आपने कुरान शरीफ को जलने दिया है 2 दफ़ा आखिरी 1 महीने में, तो हम आपकी प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करेंगे। पहले मैं इतना बता दूं कि ये कहना तो बड़ा आसान है कि स्वीडन की प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया जाए। स्वीडन यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है और यूरोपियन यूनियन जो है वो एक जॉइंट एंटिटी के तौर पर काम करती है। अगर कोई कंट्री किसी यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्री की किसी प्रोडक्ट को नाहक तरीके से बैन करता है या बॉयकॉट करता है, तो उसके नतीजे में जो यूरोपियन यूनियन है वो भी उनके ऊपर पाबंदी लगा सकती है कि हम आपकी प्रोडक्ट्स को नहीं लेंगे वगैरह वगैरह। ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन। ऐसा सऊदी अरब ने 2005 में किया था जब डेनिश कार्टून्स बने थे। तो उस वक्त सऊदी अरब ने डेनिश ब्रांड्स को यूज करने से बंद कर दिया था, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने उस वक्त उनको थोड़ी धमकियां लगाई, तो अगले ही हफ्ते वो सारा काम ठीक हो गया। लेकिन ये चीजें जो होती हैं शोबदेबाजी के लिए होती है, ड्रामेबाजी के लिए होती हैं, लोगों को डॉग विस्लिंग के लिए होती हैं, दिखाने के लिए होती हैं। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं चाइना में क्या हो रहा है, कितने अरसे से हो रहा है, लेकिन कभी किसी मुसलमान मुल्क ने ये नहीं कहा कि चूंकि आप हमारे मुसलमान भाइयों के साथ इतना बुरा सलूक कर रहे हैं इसलिए हम चाइना की प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर देंगे या बैन कर देंगे, चाहे हमें सड़कों पर नंगा ही क्यों ना फिरना पड़े, क्योंकि सारे कपड़े भी उधर से ही बन के आते हैं। वैसे बांग्लादेश वगैरह से भी आते हैं अब। या फिर अगर हम ज्यादा आगे जाएं तो हमारे पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया में जो कुछ हो रहा है, इंडिया में देखें मुसलमानों के साथ कितना जुल्म हो रहा है, कश्मीर में, इस पाकिस्तानियों का नैरेटिव है। तो जो अरब के ममालिक हैं वो इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन क्यों नहीं करते? इंडिया से बहुत सारी मैन पावर जाती है अरब कंट्रीज में, उनको बैन क्यों नहीं करते? तो ये सारी ड्रामेबाजियां हैं, डॉग विस्लिंग है, ये सारी अपने अपने लोगों को बेवकूफ बनाने की चीजें हैं। और दूसरा मैं ये कहता हूं कि अगर कल को अमेरिका में किसी ने कुरान शरीफ को जला दिया कतर की एम्बेसी के सामने, तो क्या अमेरिका की एम्बेसी को बंद कर देंगे? क्या अमेरिका की प्रोडक्ट्स को बंद कर देंगे? और अमेरिका को छोड़ें, यूके, कनाडा, सारे मुल्कों में ये काम होने लग गया, जो कि मुझे नहीं समझ आ रही कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये हो सकता है। ये ऐसे है जैसे हम पाउडर केक के ऊपर बैठे हुए हैं, ये किसी भी वक्त ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये सिर्फ अब कब होने की देर है, क्योंकि आपको तरह तरह के लोग मिल जाएंगे। ये तो बड़ा आसान काम है, ये लोगों को प्रोवोक करना, मुसलमानों को प्रोवोक करना तो बड़ा आसान काम है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई जंगे लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये हरकत करने की जरूरत है। और तीसरी बात मैंने ये कहनी थी कि देखिए कतर ने तो चले एक अच्छा प्यारा मुसलमान होने का सबूत दे दिया कि एक ये वीडियो वायरल कर दी, पता नहीं ये कितनी देर चलती है ये ड्रामेबाजी, ज्यादा देर नहीं चलेगी, लेकिन चलो कम से कम उन्होंने ये तो दिखाया ना, सिग्नल दिया अपने लोगों को। हमारे पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे थे, मैं देख रहा था उनके मैसेजेस। कम से कम उन्होंने ये इंडिया तो दिया कि हम प्रोडक्ट्स को बैन कर रहे हैं। लेकिन स्वीडन में रहने वाले मुसलमान कब स्वीडन को छोड़ के वापस जा रहे हैं? या अब तो डेनमार्क में भी हो गया, तो डेनमार्क को छोड़ के मुसलमान कब अपने इस्लामी मुल्कों में जा रहे हैं? बल्कि कतर को तो ये चाहिए कि कतर तो उन्हें कहे कि जितने स्वीडन और डेनमार्क में मुसलमान रहते हैं हम उनको सिटीजनशिप देते हैं कि वो हमारे मुल्क में आके रह लें। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा कभी नहीं होना, आपको पता है सब ड्रामेबाजियां हैं। ये ऐसे अपने लोगों को चुप कराने के लिए थोड़ी सी शोबदेबाजी ड्रामेबाजी होती है, लोगों को खुश कर दिया, ठीक हो गया, बाकी खैर है, किसी ने क्या पूछा। तो मुझे हैरत इस चीज की है कि हमारे पाकिस्तान में जो आशिकाने रसूल सबसे ज्यादा रहते हैं, जिन्होंने सरतन से जुदा का नारा मशहूर किया था, टीएलपी वाले, उन्होंने इस दफा चूं चढ़ा थोड़ी सी भी नहीं की। पता नहीं क्यों, क्योंकि इस दफा जो हमारी सियासत के करता धरता लोग हैं वो नहीं चाहते कि मुल्क में कोई बदमज़गी हो। तो अब इनकी आशिकी किधर गई? हैरत है मुझे कि स्वीडन और डेनमार्क की एम्बेसियों में इन्होंने भी क्यों नहीं उनके एम्बेसडरों को वापस भेजा। वैसे
मैंने देखा है कि दोनों एम्बेसीज पाकिस्तान में हैं, लेकिन वो आम विजिटर्स के लिए खुली नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें भी पता है कि कोई सरभिरा ऐसे ही अपने तौर पर ही ना आ जाए। लेकिन जो हमारे जो आशिकाने रसूल हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पे नाफिज हैं, टीएलपी वगैरह, ये सारे लोग ये चुप करके बैठे हुए हैं। इन्होंने कोई चूंचड़ा नहीं की, इन्होंने कोई इस्लाम के लिए कोई कुर्बानियां अब नहीं दे रहे। पता नहीं उस इस्लाम के लिए, रसूल अल्लाह के लिए कुर्बानियां तभी क्यों देते हैं जब इनको पॉलिटिकल फायदा होता है। तो बड़ी समझने की बात है। तो बताइए आपका क्या ख्याल है इस बारे में? क्या कतर ने सही किया, और क्या बाकी के मुसलमान ममालिक को भी इनकी एम्बेसियां भी बंद करनी चाहिए, चाइना की प्रोडक्ट्स को भी बैन करना चाहिए, चाइना से भी राब्ता मुनक़ता करना चाहिए? और फिर अगर अमेरिका, कनाडा और बाहर के दूसरे वेस्टर्न मुल्कों में ये होता है, तो फिर उनकी भी एम्बेसियां बंद करके, उनकी भी प्रोडक्ट्स को बैन करके ये फिर अपने सहरा में चले जाएं। क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपनी राय का इजहार करिए कमेंट्स में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए patreon.com/xmuslim पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। यहाँ पर नीचे सुपर थैंक्स का बटन दबा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।